हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आधुनिक भारतीय कलाकार में जो हमने सीरीज चला रखी है, तो उसमें हमारे आज के कलाकार रहेंगे शंखो चौधरी, जिनका टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 2006 तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शंखो चौधरी, इनका टाइम कब है? तो इनका जन्म जो हुआ था तो 25 फरवरी 1916 को संथाल परगना बिहार में इनका जन्म हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात शंखो चौधरी ने शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। बचपन से ही इन्हें चित्रकला के साथ मूर्ति शिल्प में भी रुचि रही थी। ये क्या थे? मूर्तिकार भी थे और ये जो थे आपके चित्रकार भी थे। सन 1946 ईस्वी में ही शंखो चौधरी मूर्ति शिल्प में कार्य कर रहे थे। इसी वर्ष शंखो चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य किया था। सन 1945 ईस्वी में वे एक स्मारक प्रतिमा के निर्माण के सिलसिले में नेपाल गए थे। युद्ध स्मारक की में उनकी सहायता के लिए नेपाल में धातु में कास्टिंग का अध्ययन किया, फिर यूरोप जाकर पेरिस और इंग्लैंड में कार्य किया था। तो ये जो मेरठ के अखिलेश भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का काम किसने किया था? तो ये किया था शंखो चौधरी ने इसको सजाने का काम। और जो आपका जो बंगाल का अधिवेशन हुआ था वो, जिसमें उसको पंडाल को सजाना कार्य किसने किया था? तो वो नंदलाल बोस ने किया था। और जो मेरठ का के अखिल भारतीय किया था वो शंखो चौधरी ने किया था। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शंखो चौधरी रामकिंकर बैच के शिष्य थे। कौन थे? रामकिंकर बैच के शिष्य थे। रामकिंकर बैच कौन थे? भारत के आधुनिक जो मूर्तिकार हैं, और ये इनमें सबसे पहले इनका नाम आता है। भारतीय आधुनिक मूर्तिकार के पिता ये कहे जाते हैं। कौन? रामकिंकर बैज। और इनका कार्य किस में ज़्यादातर किया है? इन्होंने कंक्रीट में सबसे ज़्यादा काम किया, सीमेंट और कंक्रीट में। ठीक है। 1939 ईस्वी में स्नातक की उपाधि शांति निकेतन से प्राप्त की थी। आधुनिक चित्रकार की बात कहें तो चित्रकार के पिता कहे जाते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं। और मूर्तिकार की बात कहें तो आपके रामकिंकर बैज कहे जाएंगे आधुनिक में। ठीक है। 1945 में उन्होंने कला भवन शांति निकेतन से कला से में डिप्लोमा प्राप्त किया। धातु की ढलाई का नेपाल पद्धति से अध्ययन किया इन्होंने। कब किया? 1945 में कला भवन शांति निकेतन, जो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और विचित्र क्लब की कब हुई थी उसमें? तो 1915 में हुई थी शांति निकेतन में। और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था? ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया और धातु की ढलाई का नेपाली पद्धति से अध्ययन किया इन्होंने। 1945 में रामकिंकर बैच के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए शंखो चौधरी नेपाल गए थे। किसकी सहायता के लिए? जो रामकिंकर बैच के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए कहाँ गए थे शंखो चौधरी? तो वो नेपाल गए थे 1945 में। सन 1980 में तंजानिया के दारेसलम विश्वविद्यालय में शंखो चौधरी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए हुए थे। कहाँ? तंजानिया के दारेसलम विश्वविद्यालय में। ये 1980 में क्या हुए थे? शंखो चौधरी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए वहाँ। शंखो चौधरी ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे थे। ये शंखो चौधरी को पद्म श्री 1971 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से कब इनको सम्मानित किया गया? 1971। और प्रथम सबसे कला के क्षेत्र में पद्म श्री सबसे पहले किसको मिला था? तो सुधीर रंजन खासगीर को मिला था। और पद्म भूषण मिला था आपके यामिनी राय को 1955 में। और पद्म विभूषण सबसे पहले मिला था नंदलाल बोस को। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। शंखो चौधरी की मूर्ति सेल 1971 ईस्वी में संगमरमर गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित है। ये कौन सी? शंखो चौधरी की मूर्ति, जिसका नाम है सेल। नेक्स्ट देखते हैं। शंखो चौधरी के काम के विषय में कार्ल खंडालावाला ने टिप्पणी की है कि वे एक साथ ही
प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं। वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी कला में स्पष्ट अभिव्यक्ति, आवश्यकतानुसार हठ व मुखर व्यंजकता है। इसमें जीवन का सच्चा अनुभव है, गहरी दृष्टि है और विषय के अंतराल तक बैठने की क्षमता है। ठीक है। फिगर जिसको कास्ट कहा जाता है, फिगर जिसको कास्ट कास्ट में मूर्ति शिल्प बनाई है। फिगर यानी कि आकृति, हिंदी में कहे तो उसको कहा जाता है आकृति। आकृति मूर्ति शिल्प किसने बनाया है? तो ये शंकर चौधरी का है। ठीक है। फिगर या हिंदी में बोलते हैं इसको आकृति, इंग्लिश में कहेंगे तो फिगर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। शंकर चौधरी का माध्यम जो है प्रस्तर, लकड़ी, धातु, पत्र, कास्ट मेटल और सीमेंट में इन्होंने काम किया है। किसमें? प्रस्तर में भी और लकड़ी में, धातु पत्र में, कास्ट मेटल में और सीमेंट में यानी पत्थर में भी इन्होंने काम किया है, लकड़ी में भी और धातु में भी और कास्ट मेटल में भी। ठीक है। 1949 से 1970 ईस्वी तक यह बड़ौदा विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी ये रहे थे। कब से कब तक? 1949 से 1970 तक। नेक्स्ट देखते हैं। 1971 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार मिला इनको। कब? 1971 को। राष्ट्रीय पुरस्कार और ललित कला अकादमी के फेलो भी रहे हैं। नई दिल्ली 1956 और डिलीट ऑनोरिस कोसा सेट्रो स्कॉलर यूनिवर्सिटी फिलीपींस द्वारा 1974 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय 1981 द्वारा अबन गबन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। भारतीय मूर्तिकार संघ मुंबई के प्रथम मानद संयुक्त सचिव रहे थे। कौन रहे थे? भारतीय मूर्तिकार संघ मुंबई के प्रथम मानद संयुक्त सचिव भी रहे थे। वह 1981-80 के दशक में के अंत में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। 2004 ललित कला अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया ललित कला सम्मान के द्वारा। तो इनको ललित कला सम्मान भी मिला और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला। ठीक है। शंकर चौधरी के मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। पहला है पिजन, जिसको कबूतर बोलते हैं। पिकॉक मोर, कॉक मुर्गा, बर्ड पक्षी, हैंड ऑफ गर्ल, टॉयलेट पक्षी, ये इनके जो है मूर्ति शिल्प है। इनके टॉयलेट जो इनका मूर्ति शिल्प है तो वो क्या है? इस मूर्ति शिल्प में एक नारी आकृति को बैठी हुई मुद्रा में सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों हाथ सिर के पीछे की ओर रखे हैं। इस मूर्ति शिल्प में त्रियामी प्रमाण के ज्यामितीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मूर्ति शिल्प में नयन कक्ष द्वारा मात्र आभास द्वारा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? मूर्ति शिल्प में नयन कक्ष मात्र आभास द्वारा दिखाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में टॉयलेट इनकी मूर्ति शिल्प है। मूर्ति शिल्प को नारी आकृति के रूप में बनाया गया है पर आंख, नाक, कान नहीं अंकित किए गए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जो पक्षी इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया, इसमें क्या बनाया है? बर्ड। यह मूर्ति स्टेनलेस स्टील यानी स्टील में इन्होंने ये बनाई है। स्टील से बना है। मूर्ति शिल्प का एक लकड़ी के आधार पर बनाया गया है। मूर्ति शिल्प स्टील धातु का बना है, इसलिए इस पर पड़े रहे छाया प्रकाश को देखा जा सकता है जो अत्यंत आकर्षक है। ये शंकर चौधरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2006 को इनको नई दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। तो आज के हमारे कलाकार रहे थे शंकर चौधरी, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 2006 रहा, जिन्होंने किसमें कास्ट माध्यम में काम किया, धातु माध्यम में, प्रस्तर में भी और कंक्रीट माध्यम में इन्होंने काम किया। तो ये मूर्तिकार के रूप में भी काम किया इन्होंने। और शंकर चौधरी क्या मूर्तिकार के रूप में ही जाने जाते हैं ज़्यादातर। इन्होंने चित्रकारी भी किया वो तो मूर्तिकार में, तो ज़्यादातर ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। जो हमारे कल के नेक्स्ट कलाकार रहेंगे वो दूसरे रहेंगे, तो उनको देखते हैं नई क्लास में। ये जो क्लास जितने भी हमारे अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने सारे कवर किया है वो हमने इसी बुक से कवर किया है, अपनी भारतीय चित्रकला का इतिहास से।
इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कला का अर्थ, चित्रकला के तत्व, संयोजन के सिद्धांत, रंगों का महत्व, रंगों के प्रकार, कला के तकनीक माध्यम, छापा कला बनाने की विधियाँ, भारतीय चित्रकला 6 अंग, भारतीय चित्रकला का इतिहास, गुफाएं, सारी गुफाएं मिलेंगी आपको, मुगल कालीन चित्रकला, राजस्थानी शैली, मेवाड़ आपके जो है पहाड़ी शैली, और आपके जो है कंपनी शैली, गुजराती शैली, ये सारी आपकी जितनी भी शैली है सब कुछ मिलेगा। और आपका जितने आधुनिक कलाकार हैं, समकालीन कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो सारे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। भारतीय चित्रकला, भारत के प्रमुख चित्रकार, भारत के प्रमुख मूर्तिकार, भारत की कला संबंधित पुस्तक व लेखक के नाम, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, भारत के प्रिंट मेकर कलाकार, भारत के चित्रकारों की शैली क्या है, बंगाल शैली के चित्रकार कौन से हैं, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार कौन से हैं, भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट, अशोक के शिलालेख, भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल, भारत के प्रमुख वाद, विश्व के प्रमुख वाद, प्रमुख यूरोपीय शैलियाँ का उदय, और भारत के घनवादी कलाकार, भारत के कला ग्रुप्स, भारत में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय चित्रकला द्वारा बनाए गए चित्र श्रृंखला, और भारतीय चित्रकारों के नाम व उनको दी गई उपाधियाँ। ठीक है। कला के क्षेत्र में भारत रत्न, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान से सम्मानित, महत्वपूर्ण ग्रंथ और लेखक के नाम, वैदिक कला, सल्तनत कला, और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सारे टॉपिक्स आपको इस बुक में मिलेंगे, जिसको आप हमारे जो अमेजोन से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, और चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी कीमत जो है 149 रुपये रखी हुई है हमने, जो आपको ई बुक फॉर्म में मिलेगी। आप जब इसको खरीद लेंगे तो आपको अमेजॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका लिंक हमने चैनल के बायो में दिया है, और आपको वीडियो की लिंक में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।